नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की जो टॉपिक है वो है एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कलेक्टिव रीडिंग होगा, ठीक है। ओपन माइंडेड होकर इसलिए रीडिंग सुनिएगा। जो भी रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और जो रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा, ठीक है। मैं वाटर स्काइंग करने वाली हूँ। पानी के जरिए हम कुछ मैसेजेस यहाँ पर रिसीव करेंगे। सबसे पहले आप सभी के एंसेस्टर्स को थैंक यू, प्लीज़ मदद कीजिएगा। कलेक्टिव में जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइट एंसेस्टर्स, उनके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स जिनको मोक्ष मिल चुका है, वो मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स सैडनेस में हैं अपने लव लाइफ को लेकर। जैसे कि आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं, जो प्रेयर किया था, जो दुआएं मांगी थी, वो मानो रिजेक्ट हो गया। जो दुआएं मांग रही थी या मांग रहा था वो पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। वो वापस लौट के मेरे ही पास आ रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे ऊपर वाला। कहीं ना कहीं कंप्लेन करने की एनर्जी है, लेकिन सैडनेस के साथ। और आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर सहानुभूति दे रहे हैं। मुझे सुनाई दे रहा है सहानुभूति। आपको पिलग्रिमेज विजिट करने के लिए बोल रहे हैं। पिलग्रिमेज, आपका रिलीजन चाहे जो भी हो, रिमेंबर वन थिंग, आपका रिलीजन चाहे जो भी हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। मेरा जो चैनल है वो एक स्पिरिचुअल चैनल है। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती और ना ही मेरा मेंटालिटी ऐसा है कि तुम इस रिलीजन के हो तो तुम वहीं पे जाओ, उस रिलीजन के हो तो तुम वहीं पे जाओ। मेरा मेंटालिटी ऐसा नहीं है। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, सिर्फ मेरा ही नहीं, जो लोग स्पिरिचुअल इवॉल्व हो रहे हैं उनकी भी मेंटालिटी वैसा नहीं है, ओके। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको पिलग्रिमेज विजिट करने के लिए बोल रहे हैं। आपका रिलीजन चाहे जो भी हो, करंट टाइम फ्रेम पर जिस भी पिलग्रिमेज की तरफ आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है वहाँ जाइए, ठीक है। मंदिर जाने का मन कर रहा है, मंदिर जाइए। मस्जिद जाने का मन कर रहा है, मस्जिद जाइए। गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ पर आपका खिंचाव हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, वहाँ जाने के लिए बोला जा रहा है। आपकी सोल वहाँ आपको खींच रहा है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट बर्थ नहीं है, ये पहला जन्म नहीं है आप लोगों का। इससे पहले भी आप लोगों ने जन्म लिया हुआ है। पास्ट लाइफ में आपका रिलीजन कुछ और था। अभी जो है ज़रूरी नहीं कि वही रिलीजन पास्ट लाइफ में भी आपका था। तो अगर मान लीजिए आप सनातन धर्म से है और आपका मन कर रहा है कि आप चर्च जाइए। यू नेवर नो, क्या पता पास्ट लाइफ में आप क्रिश्चियन थे, फॉर एग्जाम्पल। ये चीज़ें होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स, जैसे ही आप उस पर्टिकुलर पिलग्रिमेज में विजिट करेंगे आपको बहुत हीलिंग मिलेगा। किसी किसी की बॉडी में झंझनाहट फील हो सकता है सडनली, जैसे कि वो एक होता है ना गूज बम्प आ जाना, गूज बम्प आ सकता है, या फिर झंझनाहट फील हो सकता है, जैसे कि मानो हल्का सा करंट लग गया हो, या फिर अचानक से आपका बॉडी ठंडा हो सकता है कुछ सेकेंड्स के लिए, ओके, ठंडा लग सकता है। तो समझ जाएगा कि आपने उस एनर्जी को एब्जॉर्व किया है जो आपकी हीलिंग में मदद करेगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ऑप्शन 1 के जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके जितने भी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स है, प्लीज़ बताइए आप लोग मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। पानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए बोला जा रहा है आपको। पानी के साथ कनेक्ट रहिएगा। पानी पीने के लिए भी बोला जा रहा है ताकि आप अपने इमोशंस को बैलेंस रख सकें। भगवान शिव का आराधना जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको बताया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स कि अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, ओके। सिचुएशन चाहे जो भी हो, अपना फेथ उनके ऊपर बनाए रखिएगा। उनका आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। और जिन लोगों ने अब तक भगवान शिव को नहीं माना है और कहीं ना कहीं आपको एक खिंचाव महसूस होता है बट स्टिल आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ भगवान शिव के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, ओके।
उनका कोई भी पर्टिकुलर मंत्र आप सुन सकते हैं, भगवान शिव का कोई भी पर्टिकुलर मंत्र सुन सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पूजा पाठ ही करें, आप ऐसे भी भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी बात के लिए आपको झिझकने से मना किया जा रहा है। एक किस्म का झिझक, हेजिटेशन हो रहा है कुछ एक्शन लेने से या फिर कुछ बोलने से, कुछ एक्सप्रेस करने में या फिर एक्शन लेने में दिक्कत हो रहा है। एक किस्म का झिझक, शेम वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। शेम, शर्मिंदगी महसूस होना, आपको मना किया जाना है कि आपको इस एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। गिल्ट में मत जाइए। ओके, आपको ये बताया जा रहा है गिल्ट में मत जाइए। ओके, शंख बज रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कलेक्टिव के लिए। कबूतरों को खाना खिलाने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप खिला रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे मेरी एक क्लाइंट की नाम याद आ रहा है यहाँ पर, हेमावती। अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। आप कमेंट नहीं करते बाय द वे, तो हेमावती का नाम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्पेसिफिकली ये मैसेज हेमावती के लिए है कि आप जो कबूतरों को खाना खिला रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आप। और भी जितने व्यूअर्स हैं जो कबूतरों को खाना खिला रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, करते जाइए। यहाँ पर एक और बात बताया जा रहा है आपको। करंट टाइम फ्रेम पर अगर आप किसी हिल स्टेशन में विज़िट करते हैं या फिर हिली प्लेस में, ओके, जहाँ पर पहाड़ पर्वत है, ऐसी जगह पर अगर आप विज़िट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये बोला जा रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका, वो लोग ऐसे जगह पर रहते थे। ये वो एंसेस्टर्स हैं जिनको आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं। फिलहाल मुझे जिन एंसेस्टर्स से या मैसेजेस में पिक कर रही हूँ जो मुझे मदद कर रहे हैं चैनलिंग करने में, वो कह रहे हैं कि वो पहले ऐसे जगह पर ही रहते थे। तो आपको आपके रूट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं। शैमन, मुझे यहाँ पर कुछ शैमैनिक वाइब्स मिल रहा है। किसी किसी का एंसेस्टर्स शैमन थे पास्ट लाइफ में। नॉर्थ अमेरिकन शैमन कहते हैं उन्हें। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कौन से मैसेजेस आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए। डिज़ायर पार्टनर, आप में से किसी को एक पर्टिकुलर डिज़ायर पार्टनर के तलाश में है। मतलब या तो आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं या फिर आप इमेजिन करते हैं कि ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान होगा जिसके साथ मुझे अपनी पूरी लाइफ बितानी है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये चीज़ कंटिन्यू कीजिए, आपके डिज़ायर्स फुलफिल होगा। ओके, अगर आप विजुअलाइज करते हैं ऐसे पर्टिकुलर इंसान के साथ, फैंटेसाइज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो फुलफिल हो सकता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि जितने लोग देख रहे हैं सबके ये विश पूरा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का होने का चांसेस है। ओके, जैसे कि मैनिफेस्ट हो रहा है। आप जिस डिज़ायर पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, सोचते रहते हैं, विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान है। ये मैसेज कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, जिनके लिए है वो जान जाएंगे। कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपको बहुत पसंद करते हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं और उनका ऐसा है कि वो आपके बगैर रह नहीं सकते। ओके, आपके बगैर जीना उनके लिए बहुत मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है उनके लिए आपके बगैर जीना, और वो ये बातें खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं आपसे। मुझे सुनाई दे रहा है समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो आप ऑलरेडी जान गए हैं कि वो इंसान कौन है। ये आप भी हो सकते हो। 2-3 लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है, ये आप भी हो सकते हो कि आपके नज़र में कोई पर्टिकुलर ऐसे इंसान है जिनके बगैर जीना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप ये खुद फील कर लो कि उस इंसान के बगैर मेरा जीना मुश्किल होगा, मैं जी नहीं पाऊंगा या नहीं पाऊंगी, सर्वाइव करना मुश्किल होगा। ओके, और आपके एंसेस्टर्स भी आपको ये बता रहे हैं कि हाँ, आप जो ये फील कर रहे हो ये झूठ नहीं है, ये सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही इंसान आपके लिए बने हैं, आपके लिए सही है। आयुर्वेद के साथ आपको जुड़ने के लिए बोल रहे हैं।
आयुर्वेद, कुछ जड़ी बूटियों से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है, जड़ी बूटियाँ, हर्बल टी आप लोग पी सकते हैं। सर्दी का मौसम है तो ऐसी हर्ब्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, फूड में आपको ऐसे हर्ब्स का इस्तेमाल करना है। जो हर्ब्स होते हैं, कुछ हर्ब्स इंडिया में ही अवेलेबल हैं, कई सारे हैं ऐसे हर्ब्स, कुछ फॉरेन में भी हैं जो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे पर्टिकुलर हर्ब्स यूज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है। रोज़मेरी मुझे सुनाई दे रहा है, रोज़मेरी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन एसेंशियल ऑयल डायरेक्ट अप्लाई मत कीजिएगा स्किन में, उसका 1 या 2 ड्रॉप्स 1 मग पानी में मिक्स करके, 1 मग भी नहीं बोलूँगी, 4 मग पानी भर लीजिए, बकेट में डालिए और 2 बूंद रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का डालिए, या फिर 1 बूंद भी डालेंगे तब भी बहुत है। मिक्स कीजिए और उससे नहाने के बाद नहा कर कंप्लीट हो गया और लास्ट में ये जो 4 मग पानी मिक्स किया है जहाँ पर आपने एसेंशियल ऑयल, उसे अपनी बॉडी में डाल दीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई मत कीजिएगा। और भी तरीके होते हैं रोज़मेरी का, ओके। तो ये मुझे मैसेज आ रहा है, कहीं ना कहीं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल आपको इसलिए भी करने के लिए बोला जा रहा है ताकि आपकी पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस आ सके। किसी किसी को एंजाइटी इशू है, नींद नहीं आ रहा है ठीक से, यूकलिप्टस यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है आपको। यूकलिप्टस का जो एसेंशियल ऑयल है वो यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। आप जिस पिलो में सोते हैं उस पिलो में यूकलिप्टस का एसेंशियल ऑयल का 1 ड्रॉप डाल दीजिए, ओके। पिलो में डालना है, ओके। उसका जो स्मेल आपके नाक से होकर गुजरेगा अंदर तक, आप जो सांस लोगे उसी से ही आपको अच्छा नींद आएगा। माइग्रेन का इशू है किसी किसी को, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? ओके, 1 मैसेज आ रहा है मुझे, किसी को प्यार में धोखा मिला है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जिससे आपने ये डिसीजन बनाया है कि आप और प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर कोई धोखेबाज नहीं होता है, हर कोई डोमिनेटिंग भी नहीं होता है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। तो किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका जो भी बैड एक्सपीरियंस रहा है, बुरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके वजह से आप हर एक इंसान को जज मत कीजिएगा। एक तो ये मैसेज आया है आपके लिए, जिनके लिए है उनको पता होगा। आपको इनफाइनाइट की सिंबल बहुत ज़्यादा दिखेगा इन दिनों, किसी किसी को ऑलरेडी दिख रहा है। आपको अपने विजडम को गेन करने के लिए बोला जा रहा है, विजडम गेन कीजिए। यहाँ पर कई सारे ऐसे सोल्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कई सारे ऐसे सोल्स हैं जो ओल्ड सोल है, जिन्होंने कई बार इससे पहले बर्थ लिया है। तो आपके पास कई सारे सालों का, सदियों का नॉलेज है ऑलरेडी आपके पास। उन नॉलेजेस के साथ कनेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए आपको पर्टिकुलर प्लेसेस में जाने के लिए बता रहे हैं। पिलग्रिमेज हो या पहाड़ हो, ऐसी जगहों पर आपको इसलिए जाने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वो जो एनर्जी होगा, पर्टिकुलर एनर्जी, वो पर्टिकुलर एनर्जीज आपकी हेल्प करेगी आपकी उन एंशिएंट विजडम को एक्टिव करने में, ओके। और कुछ मुझे एक पर्टिकुलर नाम सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो मैं बोलूँ या ना बोलूँ। जो नाम मुझे सुनाई दे रहा है वो क्यों सुनाई दे रहा है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए। वो जो पर्टिकुलर नाम मुझे सुनाई दे रहा है वो नाम मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताइए। नहीं मिल रहा है मुझे आंसर, मैं वो नाम नहीं बताना चाह रही यहाँ पर, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, रिकवर होने वाले हैं बहुत से लोग, ओके। मुझे एक पर्टिकुलर नाम सुनाई दे रहा है, सिमरन। आप में से किसी का नाम हो सकता है, या फिर अगर आप जानते हैं ऐसे किसी नाम के इंसान को, अगर आपका नाम सिमरन है तो आप बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे जो भी प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ में ऊंट से। और अगर इस पर्टिकुलर इंसान के वजह से आपके साथ कुछ गलत हुआ है, उससे भी आप रिकवर हो जाएंगे, ये मैसेज मुझे आ रहा है, ओके। इस पर्टिकुलर इंसान ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है जिससे आप सदमे में चले गए या कुछ ऐसा हुआ,
तो आपको उससे रिकवरी मिल जाएगा। कब होगा ये मुझे नहीं बताया जा रहा है, लेकिन रिकवर हो जाएंगे आप। चैलेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। और बताइए, पास्ट लाइफ ऊंस है यहाँ पर। कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास्ट लाइफ ऊंस है, जो सामने आएंगे आपके ड्रीम्स में आपको दिखाया जा सकता है। कोई अननोन फेसेस आपको दिखाया जा सकता है। तकलीफ है कुछ पास्ट लाइफ में जो हुआ था, या फिर आपका शक्ल भी आपको दिख सकता है। यू नेवर नो, सबका डिफरेंट है, लेकिन कुछ पास्ट लाइफ ऊंस आपके सामने आ जाएंगे जो इस जन्म में आपको हील करना है। सदमा, किसी किसी को लगा है सदमा। थैंक यू। और कोई मैसेज? आई थिंक इतना ही है मैसेजेस। नाउ मैं कार्ड्स यूज़ करूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। एंसेस्टर्स, आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कलेक्टिव के लिए, उनकी लाइफ की सिचुएशन को लेकर, करंट सिचुएशन को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओह माय गॉड, बहुत सारे हैं। द चैरियट, ये अपराइट यहाँ पर आया है। थैंक यू। सर दर्द हो सकता है किसी किसी को। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। हील योर कर्मा, आई एम हियरिंग। अपनी कर्मा क्लियरिंग करने के लिए बोल रहे हैं आप। कर्मा क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ नीचे गिरे हैं। थैंक यू। आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं एंसेस्टर्स? टू ऑफ वॉन्ड्स, सडन ग्रोथ होगा। टावर, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला था चैलेंजेस, राइट? लव लाइफ से रिलेटेड चैलेंजेस। अगर आपके लाइफ में हाल ही में कोई तूफान आया है तो उस तूफान से आप रिकवर हो जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि हो सकता है ऐसा कुछ हो आपके साथ। मैं डराना नहीं चाहती, जो मैसेज आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। अगर हाल ही में कोई ऐसा तूफान आया है आपके लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो गया जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपको बहुत तकलीफ हुआ, तो उससे आप रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आ सकता है अपकमिंग टाइम पर लव लाइफ से रिलेटेड। अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा। इन एंड यांग, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को। कई सारे लोग अपनी इस एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं और इस बैलेंसिंग वाली एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपके पास चॉइसेस होंगे, किसे चूज़ करें, किसे चूज़ ना करें। बी केयरफुल, क्योंकि आप इल्यूजन में भी पड़ सकते हैं। ओके, मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं आपके आसपास, तो आप इल्यूजन में पड़ सकते हैं। अपना दिमाग का ना सुने, अपना इंट्यूशन का सुने। अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगा। अलोन टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो एनर्जीज आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं देते हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, तब आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करेंगे। यहाँ पर बहुत से लोगों को सक्सेस हासिल होगा, ग्रोथ हासिल होगा, आगे बढ़ेंगे आप लोग। पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। पास्ट के जो भी पेनफुल मेमोरीज है उसे पीछे छोड़कर आप लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बहुत कुछ आप लोग पॉजिटिव चेंजेस अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। पाइसेस हो सकता है किसी किसी का। सी आई, मैंने बोला था ना इंट्यूशन के बारे में। आई आया है यहाँ पर आपके लिए। आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के जितने भी एंसेस्टर्स हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? फास्ट ग्रोथ होगा। रैबिट, मैं एक और लेना चाहूँगी। यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है। कुछ मैस्कुलिन एनर्जीज, पर्टिकुलर मैस्कुलिन एनर्जीज इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपकी एग्रेशन के ऊपर आप काम कीजिएगा। एग्रेशन, गुस्सा आ सकता है अपकमिंग टाइम पर। ओके, लेकिन हाँ, आपको आपके एंसेस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि आपको पुश किया जाएगा ताकि आप एक्शन ले सकें, आगे बढ़ सके। ओके, दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। फर्स्ट कार्ड है चिकन, सेकंड कार्ड है वुल्फ, इंट्यूशन। और कितना चाहिए बताइए? थैंक यू सो मच, थैंक यू। लव लाइफ में यहाँ पर बहुत से लोगों का इश्यूज चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है। सॉलिट्यूड प्रीफर कीजिएगा। जहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, एनर्जी अगर आपका बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस कीजिएगा। पास्ट में आपने क्या किया, आपने कौन से लेसन्स लर्न किए, उसे एक बार
देखने के लिए, जानने के लिए आपको बोल रहे हैं पास्ट में आपने कौन सी मिस्टेक्स किए हैं। ओके, अपनी गलतियों को सुधारने का आपको मौका मिल रहा है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं इस लाइफ टाइम पर हो चाहे पास्ट लाइफ टाइम पर हो, आपने मिस्टेक्स तो किए हैं, उन मिस्टेक्स को सुधारने का टाइम आ गया है। एक तो ये बोला जा रहा है आपको। दूसरा, ऊंस को मैंने पहले भी बोला था, पास्ट लाइफ ऊंस, तो उन्हें हील करने का टाइम आ गया है। जो लोग कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, आप करते जाइए, आपको अपना पाथ चूज़ करने में काफ़ी इजी होगा तब, ठीक है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको आपके एंसेस्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ आप पर्टिकुलर इंसान को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, स्पेशली फिजिकली आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। यहाँ पर फर्टिलिटी का भी ह्यूज चांसेस दिख रहा है, जैसे कि जो लोग मैरिड हैं और बच्चों के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है स्पेशली। ओके, सो यहाँ ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। अगर रेजोनेट करता है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आकर अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ईच एंड एवरी वन। आपके जितने भी एंसेस्टर्स ने मुझे कनेक्ट किया है, हालांकि मुझे ज़्यादातर मेल एंसेस्टर्स का वाइब्स मिला, फीमेल एंसेस्टर्स से ज़्यादा मेल एंसेस्टर्स का वाइब्स मुझे यहाँ पर ज़्यादा मिला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ईच एंड एवरी वन, थैंक यू।